आपको बताऊंगी कि आईवीएफ क्या होता है, ये कब कराना चाहिए, किन लोगों को कराना चाहिए, इसे कराने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जब कोई महिला या पुरुष नॉर्मली अपने बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो नेचुरली, तो हम एक असिस्टेड मेथड होता है ये आईवीएफ का। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी क्या होती है, कौन है जो लोग नेचुरली बच्चे पैदा नहीं होते हैं जिनके, तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, अ पेरेंट हु इज़ अनेबल टू कंसीव मीन्स जो भी कपल है जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली, उसमें क्या क्या कमी हो सकती है या फिर क्यों कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है जिनकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं नेचुरली। तो इसमें दो तरीके से हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि एक बार आपको कभी से बच्चा नहीं लगा है, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है। और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है कि इसमें ये होता है कि आपके एक बार बच्चा लग गया था, आपका ख़राब हो गया है, या फिर आपकी एक बेटी है या एक बेटा है, दूसरा नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड टाइम वो जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में क्या होता है, इसमें होता है कि आप दोनों पार्टनर के आपने टेस्ट करा लिया, हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस हो गया है और वाइफ का भी सोनोग्राफी हो गई है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके यूट्रस में कोई परेशानी नहीं है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ वजह तो ज़रूर है कि आप नहीं कर पा रहे हैं कंसीव, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे नहीं गई है कि आपके कोई ना कोई माइनर सी कमी है जो वो टेक्नोलॉजी भी नहीं पता कर पा रही है, तो उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो आपको जो असिस्टेड मेथड होते हैं जैसे आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, इनका ये लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है, आईवीएफ में क्या होता है, स्टार्टिंग में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो बच्चा माँ के भ्रूण में बनना चाहिए था डे 1 से, वो बच्चा हम अपनी लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन मतलब अंदर और विट्रो मीन्स लेबोरेटरी, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो लैब के अंदर बच्चा बनाया जाता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 10 साल, 12 साल, जितने भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे। और दूसरा है कि आपके जो सीमन है, आपके शुक्राणु कम है, या फिर आपके टेरिटो जो स्पर्मिया है जो बन भी रहे हैं तो अच्छे नहीं हैं वो, या एक्टिव नहीं है, मोटाइल नहीं है, तो उन लोगों के लिए हस्बैंड में अगर कोई कमी है। और फीमेल में क्या है, जैसे कई बार होता है बच्चादानी में कोई दिक्कत है, या कोई पहले फाइब्रॉइड हो गया था, या फिर एडिनोमायोसिस है, या कोई भी जो जेनाइटल जो भी परेशानी है फीमेल को, तो पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जिस हिसाब से है। अगर क्योरेबल है वो, तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद आईवीएफ कराइए। कई बार ऐसा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, एक ट्यूब थी वो निकाल दी गई है, बच्चा गलत लग गया था जिससे, तो उसका उस टाइम इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन अब वापस से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो एक ट्यूब से भी बच्चा हो जाता है, हमारे यहाँ पे बहुत हुए हैं। और दूसरा है कि भाई आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में देखना है कि भाई आप कैसे कंसीव कर रहे हो, आपके जो बच्चा है वो क्यों नहीं लग रहा है। तो हम सिंपली एडवाइस करते हैं कि आप पहले अपना एएमएच टेस्ट कराइए, अपना टीएसएच, सारे जो नॉर्मल इवोल्यूशन होता है टेस्ट के बाद ही हो पाता है कि आपके कौन किसी इनफर्टिलिटी है, या आप एक्चुअल में कौन सी टेक्निक लेना पसंद करेंगे या फिर लेनी चाहिए आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर हमें तो आईयूआई कराना है, हमें आईवीएफ नहीं कराना है, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप आईयूआई कराइए, आईवीएफ कराइए या इक्सी कराइए। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें देखकर डॉक्टर बताता है कि हाँ आपको ये कराना चाहिए। तो सबसे पहले कि क्या कॉज हो सकते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी हो, तो कॉजेज़ में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पीसीओडी हो सकती है फीमेल की अगर मैं बात करूं, या जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है